हर हर महादेव। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी का पर्व मनाने का विधान है। नाग पंचमी का त्योहार हमारी परंपरा और संस्कृति से जुड़ा है। नागों के साथ जहां तमाम रहस्य जुड़े हैं, वहीं ये जीवन की रक्षा करने वाले भी माने जाते हैं। हमारे देवताओं के बीच नागों का हमेशा से अहम स्थान रहा है। भगवान विष्णु जी शेष नाग की शैया पर सोते हैं और भगवान शंकर अपने गले में नागों को यज्ञोपवीत के रूप में रखते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अपने को सर्पों में वासुकी और नागों में अनंत कहा है। बता दे कि दक्षिण भारत में नाग पंचमी के दिन लकड़ी की चौकी पर लाल चंदन से सर्प बनाए जाते हैं या मिट्टी के पीले या काले रंगों के सांपों की प्रतिमाएं बनाई या खरीदी जाती हैं और उनकी दूध से पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि नागों की पूजा करने से भोलेनाथ भी बहुत प्रसन्न होते हैं। इनकी पूजा आराधना करने से न केवल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि सभी मनोकामनाएं भी शीघ्र पूर्ण होती हैं। नागपंचमी का ये त्योहार सर्प दंश के भय से मुक्ति पाने के लिए और कालसर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सच्चे मन से पूजा करने से नाग देवता व्यक्ति को धन धान्य से समृद्ध करते हैं और उसके जीवन की रक्षा भी करते हैं। यदि आप भी नागपंचमी का व्रत नहीं करते तो भी इस कथा को जरूर सुने या पढ़ें। नागपंचमी के दिन नागपंचमी की कथा का पाठन और श्रवण करना शुभ माना जाता है। प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको सुना रही हूँ नागपंचमी व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इस कथा को पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। आधी अधूरी कथा को सुनने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स हर हर महादेव अवश्य लिखें। चलिए कथा आरंभ करते हैं। जनमानस में नागपंचमी पर्व की विविध जनश्रुतियां और कथाएं प्रचलित है। नागपंचमी के संबंध में ऐसी ही दो बहुप्रचलित कथाएं हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। नागपंचमी की सबसे प्राचीन कथा। जब नागदेव बने भाई। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौटकर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। ये कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ। तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई।
वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उससे गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख बेतरह जल गया। ये देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वो उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरों मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और इन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। कहानी दो तक्षक नाग और राजा परीक्षित की। ये कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। उन्हें प्यास लगी तो वे वन में स्थित एक आश्रम में चले गए। वहां उन्हें मौन अवस्था में बैठे शमीक नाम के ऋषि दिखाई दिए। राजा परीक्षित ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन मौन और ध्यान में होने के कारण ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर परीक्षित बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। ये बात जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग राजा परीक्षित को डंस लेगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी।
बाद में जब शमीक ऋषि का ध्यान टूटा तो उन्हें इस घटनाक्रम का पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुमने राजा परीक्षित को श्राप देकर अच्छा नहीं किया। वह राजा न्यायप्रिय और जनता का सेवक है। उसकी मृत्यु हो जाने से राज्य का बहुत नुकसान होगा। उसने इतना बड़ा अपराध भी नहीं किया था कि उसे इतना बड़ा शाप दिया जाए। शमीक को बहुत पश्चाताप हुआ, परंतु श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता था। ऋषि शमीक तुरंत ही राजमहल जाकर राजा परीक्षित को ये बताते हैं कि मेरे पुत्र ने भावना में बहकर तुम्हें श्राप दे दिया है। इसमें तुम्हारा दोष नहीं, दोष तो समय का है। इसलिए हमारे मन में ये सोचकर पीड़ा हो रही है कि जिसका दोष है उसे दंड नहीं मिलेगा लेकिन तुम्हें मिलेगा। ऋषि शमीक अपने पुत्र ऋषि श्रृंगी के शाप के बारे में बताते हैं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी राजन। ये सुनकर रानी रोने लगती है। शमीक ऋषि कहते हैं कि विधि के धनुष से दुर्भाग्य का ये बाण निकल चुका है, वो वापस नहीं होगा। मैं यही बताने आया हूँ कि अब तुम्हारे पास जितना समय बचा है उसका उपयोग करो। अपने गुरुजनों से परामर्श करो जिससे वह तुम्हें सन्मार्ग दिखाएं। राजन, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दें। तब राजा परीक्षित रात्रि में ही अपने गुरु के पास पहुँचते हैं और अपनी व्यथा बताकर कहते हैं कि मैं 7 दिन में ऐसा क्या करूं कि मेरा परलोक सुधर जाए। तब गुरु कहते हैं कि भक्ति करो। जो फल योग, तपस्या और समाधि से नहीं मिलता कलयुग में वो फल श्री हरिकीर्तन अर्थात श्री कृष्ण लीला का गान करने से सहज ही मिल जाता है। इसलिए तुम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और कीर्तन करो। उसमें श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का पवित्र वर्णन है। उसी के श्रवण से उत्पन्न हुई भक्ति ही तुम्हारे मोक्ष का कारण होगी। तुम वेदव्यास जी के पुत्र शुकदेव जी के पास जाओ, वे तुम्हें ये कथा सुनाएंगे। तब राजा परीक्षित बालक शुकदेव के पास जाकर उनके चरणों को धोकर उनसे श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं। इसके बाद 7वें दिन तक्षक नाग राजा परीक्षित को दंस लेता है। राज परीक्षित की मृत्यु का कारण जब उनके पुत्र जन्मेजय को पता चला तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिसके चलते सभी नाग जाति का समूल नाश हो जाएगा। जन्मेजय के यज्ञ के चलते एक एक करके सभी नाग यज्ञ की शक्ति से खींचाकर उसमें भस्म होते जा रहे थे। जब लाखों सर्प यज्ञ की अग्नि में गिरने प्रारंभ हो गए तब भयभीत तक्षक ने इंद्र की शरण ली। वो इंद्रपुरी में रहने लगा। वासुकी की प्रेरणा से एक ब्राह्मण आस्तिक परीक्षित के यज्ञस्थल पर पहुंचा और यजमान तथा ऋत्विजों की स्तुति करने लगा। उधर जब ऋत्विजों ने तक्षक का नाम लेकर आहुति डालनी प्रारंभ की तब मजबूरी में इंद्र ने तक्षक को अपने उत्तरीय में छिपाकर वहां लाना पड़ा। वहां वे तक्षक को अकेला छोड़कर अपने महल में लौट गए। ऐसे समय माता मनसादेवी के पुत्र विद्वान बालक आस्तिक से प्रसन्न होकर जन्मेजय ने उसे एक वरदान देने की इच्छा प्रकट की तो उसने वरदान में यज्ञ की तुरंत समाप्ति का वर मांगा। बस इसी कारण तक्षक भी बच गया, क्योंकि उसके नाम के आह्वान के समय वह बस अग्नि में करने ही जा रहा था और यज्ञ समाप्ति की घोषणा कर दी गई। कहा जाता है कि जिस दिन नागों का अस्तित्व मिटने से बचता है वह तिथि सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि ही थी। उसके बाद नागों के राजा तक्षक हवनकुंड के पास आते हैं और वहां पर सांपों की जलन मिटाने के लिए उन पर दूध चढ़ाते हैं। इस घटना के बाद प्रत्येक वर्ष के सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है और नागों को दूध दिया जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। तो इस प्रकार से नागपंचमी के दिन नागों को जीवनदान प्राप्त हुआ और उनका अस्तित्व बचा रहा। इसके अलावा नाग सांप को भगवान शिव का अंश भी माना जाता है और सावन के महीने में तो विशेष रूप से भोले बाबा की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। उनका आशीर्वाद सदैव भक्तजनों पर बना रहता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।